जंगल के ऊपर आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। चांद कहीं था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, इतना गहरा कि जैसे निगल ले किसी को भी। उस अंधेरे के बीच एक पतली सी पगडंडी पर अर्जुन अकेला चल रहा था। उसके कदम तेज थे, लेकिन संतुलित नहीं। हर कुछ सेकंड में वो पीछे मुड़कर देखता, फिर खुद को समझाता, कुछ नहीं है। लेकिन सच ये था, उसे डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर पर हल्का पसीना था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की। नो नेटवर्क। समय 12:13 AM। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल वापस रख लिया। बस थोड़ा और, गांव आ जाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर रास्ता गलत हुआ तो? अचानक पीछे से पत्तों के दबने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा, खामोश और अजीब। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन इस बार उसका दिल उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो फिर चलने लगा, लेकिन अब उसके कदम पहले से ज्यादा तेज थे। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो चुकी थीं, और तभी फिर वही आवाज, चर्र। इस बार पहले से ज्यादा साफ, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अर्जुन रुक गया। उसने बिना मुड़े कहा, कौन है? सन्नाटा। कोई जवाब नहीं, बस हवा की धीमी आवाज। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कुछ नहीं। लेकिन इस बार उसे यकीन था, कोई है। वो फिर आगे बढ़ा। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चलता रहा, तेज और तेज, जैसे वो उस आवाज से भाग रहा हो। लेकिन फिर एक आवाज आई, रुको। अर्जुन जम गया। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी सांस अटक गई। ये इंसान की आवाज थी, धीमी लेकिन साफ। रुको, मैं भी आ रहा हूं। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वहां कोई था। अंधेरे के बीच एक आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई। जैसे जैसे वो पास आया, उसका चेहरा साफ होने लगा। एक आदमी, उम्र करीब 35 साल, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, बहुत अजीब। रुको ना, अकेले कहां जा रहे हो? उसने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके अंदर थोड़ी राहत आई। ओह, इंसान है, उसने सोचा। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं? वो आदमी हल्का सा हंसा। मैं भी रास्ता भटक गया हूं, सोचा तुम्हारे साथ चल लूं। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं गांव जा रहा हूं। अच्छा, वो मुस्कुराया। मैं भी। कुछ पल की चुप्पी। फिर अर्जुन ने पूछा, नाम क्या है? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, राज। मैं अर्जुन, उसने कहा। दोनों साथ चलने लगे। अब जंगल पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, इतना शांत कि अर्जुन को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर राज बोला, पहली बार आए हो इस रास्ते? हाँ, अर्जुन ने कहा। फिर तो? राज धीरे से हंसा। ये रात तुम्हें याद रहेगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि ये जंगल हर किसी को घर नहीं जाने देता। अर्जुन के कदम धीमे पड़ गए। मतलब? राज मुस्कुराया। मतलब कुछ लोग यहीं रह जाते हैं। अर्जुन के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने नजरें हटा लीं। तुम मजाक कर रहे हो, उसने कहा। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे देखने लगा। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ, राज के कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो खुद चल रहा था, पत्तों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन राज खामोश। अर्जुन ने धीरे से नीचे देखा। राज के पैर जमीन को छू तो रहे थे, लेकिन जैसे कोई वजन ही नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुम ठीक हो? राज ने अचानक पूछा। क्यों? राज हल्का सा मुस्कुराया। तुम बार बार नीचे देख रहे हो। अर्जुन ने नजरें हटा लीं। कुछ नहीं। लेकिन अब उसका डर कई गुना बढ़ चुका था। दोनों फिर चलते रहे। अचानक दूर से कुत्ते के रोने की आवाज आई, लंबी, खिंची हुई, जैसे कोई दर्द में हो।
अर्जुन रुक गया। ये आवाज? तुरंत राज बोला, मत सुनो। क्यों? राज धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। जो सुनता है वो रुक जाता है। अर्जुन का गला सूख गया। उसने तुरंत कदम बढ़ा दिए। अब वो सिर्फ चलना चाहता था, जल्दी से जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा, वही पेड़, वही टूटी शाखा, वही पत्थर। उसके कदम रुक गए। हम यहां पहले भी आए हैं, उसने कहा। राज मुस्कुराया। हां। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब? राज धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम अभी तक बाहर नहीं निकले। हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? राज कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। अचानक राज का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, मुस्कान फैल गई, चेहरे की त्वचा फटने लगी। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, वो चिल्लाया। राज की आवाज भारी हो गई। मैं भी एक रात ऐसे ही चला था। अर्जुन कांपते हुए बोला, फिर? राज ने सिर झुकाया और बोला, फिर मैं कभी घर नहीं पहुंचा। अर्जुन चीख पड़ा। वो मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। जंगल में दौड़ना आसान नहीं था। हर कदम पर कुछ न कुछ अटक रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से राज की आवाज गूंजी, भागो, लेकिन रास्ता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। उसकी सांसें टूटने लगीं, पैर जवाब देने लगे। लेकिन तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। घर, उसका घर। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। बस बस पहुंच गया, उसने खुद से कहा। वो और तेज भागा। दरवाजा खुला था। वो अंदर घुस गया। सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन सब कुछ शांत था। मां किचन में थी, पिता टीवी देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बच गया, उसने सोचा। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने फिर पूछा। इस बार आवाज राज जैसी थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसने पिता की तरफ देखा। उनका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। त्वचा गिर रही थी और नीचे कुछ और था, कुछ भयानक। दोनों एक साथ बोले, घर पहुंचने का रास्ता हमेशा एक जैसा होता है। अर्जुन चीख पड़ा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवार, सिर्फ दीवार, खिड़कियां बंद। अंधेरा बढ़ता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर सब कुछ काला हो गया। वो लड़का मुड़ा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। साधारण कपड़े, अजीब मुस्कान और आंखों में गहराई। मैं भी इसी रास्ते जा रहा हूं, उसने कहा। लड़के ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ। तुम्हारा नाम? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, अर्जुन। और अंधेरे के भीतर दूर कहीं एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी।